हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं संस्कृत सुधा की कार्य पुस्तिका और चैप्टर पढ़ने वाले हैं तृतीय पाठ, तीसरा लेसन। इसका नाम है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग के तौर पर ये दूसरा है, जिसमें वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे वो दूसरा है, वैसे चैप्टर तीसरा है। तो समझते हैं इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ पहला, उदाहरण के अनुसार यानी उदाहरणानुसारम सर्वनाम पदानाम प्रयोगम कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको सर्वनाम पदों का प्रयोग करना है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर मृग है तो एक तरीके से ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, अयम इमो इमे, ठीक। और जो स्त्रीलिंग होता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, जैसे यहाँ पर दी गई है पिपीलिका चीटी, तो इसके साथ हम लगाते हैं एयम इमे इमा। और जो नपुंसक लिंग होते हैं उनके साथ लगाते हैं हम इदम इमे इमान। तो वो इसके आगे वाला जो एक और सवाल है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हम सीखते हैं इनके सर्वनामों को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ कहा गया मृगः धावत, यानी एक मृग दौड़ता है, ये कहेंगे। और फिर यहाँ कहा गया अयम धावत, यानी यह दौड़ता है। कौन दौड़ता है, मृग। यह अयम धावत, यह दौड़ता है। मृगो धावतः, दो मृग दौड़ते हैं। तो दो को सर्वनाम का रूप में जब प्रयोग करेंगे तो कहेंगे इमो धावता, ये दोनों दौड़ते हैं। और मृगा धावता, देखो मृग मृगो मृगा, एक मृग दो मृग बहुत से मृग, यानी हिरन। तो मृगा धावता, बहुत से मृग बहुत से हिरन दौड़ते हैं। और जब उसको सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो ये कहेंगे इमे धावंत, ये सब दौड़ते हैं। इसी प्रकार से देखो गज गज चलत, एक हाथी चलता है। तो इसके लिए भी ये भी हमारा पुल्लिंग में है, तो इसमें भी हम वही जो सर्वनाम हमने इसमें लगाए हैं अयम इमो इमे, वही सर्वनाम हम सेम इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने हैं आपको अपनी तरफ से। तो गज चलत को कहेंगे अयम चलत। गजो चलत, दो हाथी चलते हैं। अब देखो यहाँ चलत चलता चलंत, ये क्रिया बदलती जाती है जैसे जैसे आपके कर्ता का नंबर बदलता है, उसी प्रकार से क्रिया बदलती। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा मृग में तो एक के लिए हमने लिखा था धावत, दो के लिए हो जाएगा धावता, और बहुत से के लिए हो जाएगा धावंत। धावत धावता धावंत, मृग मृगो मृगा। तो इसी प्रकार से जो हम यहाँ गज के सेंस में बात करेंगे तो हो जाएगा चलत चलता चलंत, सेम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक के लिए आएगा अयम चलत इमो चलत, यानी दो हाथी चलते हैं, और इमे चलंत, बहुत से हाथी चलते हैं। तो गजा चलंत, बहुत से हाथी चलते हैं। अब सर्वनाम में जब प्रयोग करेंगे तो कहेंगे इमे चलंत, यानी ये सब चलते हैं। अब देखिएगा स्त्रीलिंग में जो सर्वनाम लगेगा वो क्या होगा। स्त्रीलिंग में जैसे पिपीलिका चलत, पिपीलिका मीन्स होती चीटी, पिपीलिका चलत। अब स्त्रीलिंग में क्या हो जाता, एयम इमे इमा। वहाँ पे कहा था अयम इमो इमे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम होता है वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ कहेंगे एयम चलत, यानी एक चीटी चलती है, ये चलती है। पिपील के चलता, देखो यहाँ था पिपीलिका पिपील के पिपील का, हा फर्क क्या पड़ गया, देखो यहाँ आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाने पर बहुवचन बन जाएगा, यानी बहुत सी चींटियाँ चलती हैं। तो पिपीलिका चलत, एक चींटी चलती है। एयम चलत, ये चलती है। पिपील के चलता, दो चींटियाँ चलती हैं। तो और जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कहेंगे इमे चलता, ये दोनों चलती हैं। पिपील का हा चलंत, यानी बहुत सी चींटियाँ चलती हैं। और जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे इमा चलंत, ये सब चलती हैं। इसी प्रकार से ये यही वाले जो सर्वनाम है वो हम अजा बकरी के लिए भी प्रयोग करेंगे। जैसे अजा चरत, बकरी चरती, यानी एक बकरी चरती है। यम चरत, ये चरती है। अजा अजे अजा, उसी प्रकार से इनका कर्ता का रूप भी बदलेगा। जैसे यहाँ पिपीलिका पिपील के पिपीलिका, अजा अजे अजाह। अजा पर आप विसर्ग लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। बस यही तो संस्कृत का खेल है। तो अजा चरत, एक बकरी चरती है। एयम चरत, ये चरती है। अजय चरत, दो बकरियां चरती हैं। इमे चरत, ये दोनों चरती हैं। और अजा चरंत, बहुत सी बकरियां चरती हैं। या इमा, यहाँ की मात्रा लगेगी, इमा चरंत, ये सब चरती हैं। तो इसमें हमने सीखा है, यानी पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए हमने सर्वनाम सीखे। पुल्लिंग के लिए था अयम इमो इमे,
और स्त्रीलिंग के लिए था एयम, इमे, इमा। अब देखते हैं जो न्यूट्रल जेंडर होता है यानी नपुंसक लिंग, उसके लिए कौन से सर्वनामों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सर्वनाम हमारे ये विमान है और ये पुष्प हैं। तो विमानम उड्डयत, एक विमान उड़ता है। तो इनके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है, जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं नपुंसक लिंग, उनके लिए होता है इदम, इमे, इमान। इदम, इमे, इमान। अब देखिएगा इसमें लिखेंगे विमानम उड्डयत, एक विमान उड़ता है। इदम उड्डयत, यह उड़ता है। विमाने, दो विमान, यहाँ देखो उड्डयत था, यहाँ हो गया उड्डयतः, यानी दो विमान उड़ते हैं। इमे उड्डयता, ये दोनों उड़ते हैं। विमानान, जब बहुत से विमानों के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा विमानान। विमानम, विमाने, विमानान। विमानाम उड्डयन्ते, बहुत से विमान उड़ते हैं। और जब इसका सर्वनाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इमान उड्डयन्त, ये सब उड़ते हैं। इसी प्रकार से हमें पुष्प के साथ ये सर्वनामों का प्रयोग करना है। जैसे पुष्पम विकसत, एक फूल विकसित होता है, एक फूल खिलता है, तो इदम विकसत। पुष्पम पुष्पे पुष्पाण, या पुष्पान भी कह सकते हो। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि या पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो एक पुष्प खिलता है, इदम विकसत। पुष्पे विकसतः, दो पुष्प खिलते हैं। इमे विकसत, यहाँ पर इमे था तो हम इमे कहेंगे, इमे विकसत। और यहाँ पर हो जाएगा इमे विकसत मीन्स ये खिलते हैं, ये दोनों खिलते हैं। और पुष्पान विकसंत, बहुत से फूल खिलते हैं। इमान विकसंत, ये सब खिलते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा कि जो स्त्रीलिंग होता है उसका सर्वनाम, पुल्लिंग होता है उसका सर्वनाम, और जो नपुंसक लिंग होता है उसका सर्वनाम अलग अलग होता है। अब देखिएगा इसमें एक और दिया गया है, सर्वनाम पद दृष्ट्वा क्रियापदान लिखत। सर्वनाम पदों को देख करके उसके क्रियापद लिखिएगा। अब देखिएगा सर्वनाम हमने कौन से सीखे हैं इस चैप्टर में, ये 3 सीखे हैं। पहला सीखा था हमने अयम, इमो, इमे, फिर सीखा था इयम, इमे, इमा, फिर सीखा इदम, इमे, इमान। यानी पहला था हमारा पुल्लिंग के लिए अयम, इमो, इमे, फिर था इयम, इमे, इमा स्त्रीलिंग के लिए, और उसके बाद था इदम, इमे, इमान नपुंसक लिंग के लिए। तो इसी प्रकार से जैसे अयम एक के लिए आता, एक वचन का है ये सर्वनाम जो है, एक वचन के लिए। तो एक वचन के जो भी क्रियापद होते हैं आप जो भी हों वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा धावत, चलत, खादत। अब ये इमो दो हो सकते हैं। जैसे दो घोड़े दौड़ते हैं तो धावता, दो घोड़े चलते हैं तो चलता, दो घोड़े खाते हैं तो खादता। इस प्रकार से इसकी क्रिया लगेगी। अब बहुत से के लिए हो जाएगा धावंत, चलंत, खादंत। तो ये इसी प्रकार से देखो, एक के लिए धावत, धावता, धावंत, चलत, चलता, चलंत, खादत, खादता, खादंत। तो ये सर्वनाम के अनुसार क्रियापद बदलते हैं। अब ये स्त्रीलिंग में इसी प्रकार से आ जाएंगे इयम, इमे, इमा, चलत, चलता, चलंत, पठत, पठता, पठंत, और गच्छत, गच्छता, गच्छन्त। बहुवचन में हमारे ये इमा बहुवचन में, ये दो वचन में, और ये एक वचन। अब नपुंसक लिंग के साथ जो सर्वनाम लगते हैं उनका देखो, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ उड्डयत, जैसे विमान उड़ता है, एक विमान इदम उड्डयत। ठीक, इदम पठत, पतत, पत्ते के लिए, क्योंकि नपुंसक लिंग के लिए आएगा तो इदम पतत, ये गिरता है। इदम विकसत, ये खिलता है। और इमे उड्डयतः, ये दोनों उड़ते हैं। इदम पतता, ये दोनों गिरते हैं। इदम विकसतः, ये दोनों खिलते हैं, ये दोनों विकसित होते हैं। अब बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, इमान उड्डयंत, ये सब उड़ते हैं। जैसे बहुत से विमान के लिए आ जाएगा, बहुत से पत्तों के लिए आ जाएगा, बहुत से पतंगों के लिए आ जाएगा। और इमान पतंत, ये बहुत से पत्ते गिरते हैं। और इमान विकसंत, ये सब विकसित होते हैं, ये सब खिलते हैं। तो इसमें इस प्रकार से भी आप लिख सकते, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने, हाँ, यहाँ से उड्डयत, उड्डयता, उड्डयंत, पठत, पतत, पतता, पतंत, विकसत, विकसता, विकसंत। तो ये हमने इसमें इस प्रकार से जो सीखा है वही उन्होंने क्रियापद भरवाए थे। ठीक, तो ये था 3rd चैप्टर वाक्य प्रयोग का, जो वो भी हमने आपको इसकी कार्य पुस्तिका करवाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।